हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल उम्मीदों का प्रभात में, जहां आपको मिलती हैं गणित और विज्ञान से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके लाइफ में बहुत काम आती हैं। सब्सक्राइब कीजिए उम्मीदों का प्रभात चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे हैं जो हमको जनरल लाइफ में भी पता होना चाहिए और पढ़ाई की लाइफ में भी पता होना चाहिए। देखिए क्या है शांत और अशांत दशमलव। जी हाँ, अगर अंग्रेजी में हम इसको कहें तो क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो आइए देखते हैं कि ये क्या होता है और इसका पता हम कैसे लगा सकते हैं। तो देखिए टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, तो चलिए देखिए दैनिक जीवन में हम बहुत से एग्जाम्पल देखते हैं, यानी कि बहुत से हम भिन्न देखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये देखिए इस तरह के कुछ हम भिन्न देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर भिन्न का मतलब क्या होता है? भाग करना। और यहाँ पर अगर हम कुछ भिन्नों का भाग करते हैं, जैसे कि देखिए 3/2 लिखा है, तो इसका मतलब ये हुआ 3 में 2 का हमें भाग करना है। तो देखिए कितनी बार जाएगा? 2 1 का 2, यहाँ 1 बचा, दशमलव लगा के 0 बढ़ाए, 2 पंजे 10। तो देखिए ये पूरा पूरा कट गया, यानी कि दशमलव के बाद पूरा कट गया, आगे नहीं आ रहा है। बात करें अगर इसकी, तो देखिए 4 में 5 का भाग करना, इसका मतलब क्या हुआ? हर में जो रहता है वो बाहर रहता है। अब देखिए यहाँ पर ये छोटा है, ये बड़ा है, कितनी बार में जाएगा? 0 बार में जाएगा। इसके बाद यहाँ 4 बचेगा, फिर दशमलव लगाएंगे, तो इस तरह से देखिए ये भी हमारा 0.8 यानी कि दशमलव में चेंज हो गया। यहाँ पर ये भी हमारा दशमलव में चेंज हो गया। अब आइए हम इसको देखते हैं। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ? 2 में 3 का क्या करना? भाग करना। और यहाँ पर जब हम 0 बार ले जा करके यहाँ पर फिर दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, तो देखिए हो क्या रहा है? यहाँ पे हो रहा है 3 छक्का 18, फिर से 2 बच रहा है, फिर चूंकि दशमलव लग चुका है तो हम 0 बढ़ाकर 3 छक्का 18, फिर से 2 आ गया। ये इस तरह से 6 6 6 6 आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता ही जा रहा है। अगर बात करें इसकी, तो यहां पर भी देखिए अगर हम 7 में 2 का करेंगे तो पहले 0 बार ले जाएंगे, इसके बाद दशमलव लगाएंगे, 7 दूना 14, फिर से 6 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 7 8 56, और इसके बाद 4 बचेगा, फिर से 0 बढ़ाएंगे, 7 बचे 35, फिर से 5 बचा 50 हो गया, 7 7 49, फिर यहाँ पर 1 बचा, इसके बाद फिर से 0 बढ़ाएंगे, 7 1 का 7, 3 बचा, फिर 30 हो जाएगा, 7 चौका 28, फिर यहाँ 28 ले जाएंगे तो फिर से बचेगा 2। अब देखिए ये 2 बचा है, यहाँ पर भी 2 बचा है। अब देखिए यहां से फिर वही रिपीटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी यहाँ के बाद से फिर से यही चीज आना शुरू हो जाएगा, यानी ये रिपीट होगा। ये क्या होगा? 0.2855714, ये रिपीट होता रहेगा, इसीलिए इस पे ऊपर बार लगा दिया जाता है। तो देखिए इसका जो वैल्यू आ रहा है, हम देख रहे हैं कि बार बार आ रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। इसका भी जो वैल्यू आ रहा है वो बार बार आ रहा है, जबकि इसका बार बार नहीं आ रहा है, उसका बार बार नहीं आ रहा है। तो देखिए यहां पर यही है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होगा? जिसका मतलब भाग देने पर वो पूरा पूरा कट जाए, इसके बाद आगे दशमलव के आगे और संख्याएं ना आए, तो वो हमारा शांत दशमलव होगा। जबकि जो हमारा आता जाए आता जाए आता ही जाए और खत्म ना हो, वो हमारा क्या होगा? अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब देखिए जो हाई स्कूल बेस है हमारा, यानी कि हाई स्कूल एनसीईआरटी, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन भी चैप्टर में दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? उसमें यही दिया हुआ है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, यानी हमको ये भाग नहीं देना है, भाग दिए बिना ही जांच कीजिए कि निम्नलिखित दशमलव शांत हैं या अशांत हैं। यानी कि हमें पता लगाना, हमें भाग भी नहीं देना है और हमें पता भी लगाना है कि शांत है कि अशांत है। तो देखिए यहाँ का जो सुपर ट्रिक है, जो स्टार पॉइंट है, वो क्या है, या जो यहाँ का नियम कह लीजिए वो क्या है? स्टार पॉइंट, जिसको कि हम लोग को फॉलो करना है और कैसे हम बिना भाग किए हम चेक
कर सकते हैं। तो वो क्या है, देखिए हमें ये हमेशा देखना पड़ेगा, अगर हर का मतलब डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाला, ठीक है। अगर भिन्न का जो हर है, अगर हर 2 घाते यम इंटू 5 घाते यन के रूप का है, तो शांत होगा। तो क्या होगा, तो शांत दशमलव, अन्यथा अशांत दशमलव, अन्यथा अशांत। यानी कि हमें हर बार से क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा कि जो हमारा नीचे वाला यानी भिन्न कोई भी दिया हुआ, जैसे देखिए यहाँ पे कुछ हमें भिन्न दिए हुए हैं, तो हमें इसका हर चेक करना है कि ये हर जो है वो 2 घाते यम और 5 घाते यन के रूप का है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक चीज और समझिएगा कि ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों ही हो, अगर इनमें से एक भी होगा तो भी आप उसको शांत मानेंगे। कहने का मतलब सिर्फ 2 घाते यम के रूप का हो जाए या 5 घाते यन रूप का हो जाए, यानी 5 के घात के रूप में हो, या फिर 5 आगे हो और 2 कहां हो, पीछे हो, इससे कोई घबराने की बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि ये या तो 2 या तो 5 इन्हीं दोनों में होना चाहिए, दोनों में से एक होना चाहिए, या यही दोनों आगे पीछे होना चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ और है तो अशांत होगा, अगर यही है तो क्या होगा, शांत होगा। लेकिन इसको चेक करने के लिए हमें सबसे पहले अपने भिन्न को सरलतम रूप में चेंज करना पड़ेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो देखिए जैसे मान लीजिए इसी को हमें चेक करना है और हमें भाग भी इस तरह से भाग भी हमें नहीं करना है, तो हम यहां पर करेंगे क्या, सबसे पहले तो देखिए यहां पर इसको हम सरल करेंगे। तो हम देख रहे हैं यहां पर ये 2 से कट जा रहा है, सॉरी 6 से, 6 दूना 12, 6 पंजे 30। अब देखिए यहां पर ये कटने पर कितना आ रहा है, 2/5। कितना आ रहा है, 2/5। अब यहां पर आप बताइए कि यहां पर हर को अब हम देखेंगे, या तो 2 5 दोनों रहे, या केवल 2 रहे, या केवल 5 रहे, यही हमें देखना। तो यहां हम देख रहे हैं केवल 5 है, तो यहां हम कहेंगे यहां जो हर यानी नीचे वाला है वो क्या है, 5 घाते यन के रूप का है। चलिए मार्कर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा हल्का चल रहा है। अतः दिया गया भिन्न क्या होगा, शांत होगा। दिया गया भिन्न शांत दशमलव होगा, इस तरह से। आइए अगला देखते हैं। अब अगला देखिए, अगला क्या कट रहा है क्या, तो किस पहाड़े में 24 भी आता है, 63 भी आता है, 3 के पहाड़े से दोनों कट जाएगा। तो देखिए इसको हम कट करते हैं, 3 8 24, 3 दूना 6 और 3 1 3। तो ये देखिए फाइनल क्या आ रहा है, 8/21 आ रहा है। क्या आ रहा है, 8/21। और यहां पर अगर हम इसको और सरल करें तो ये हो जाएगा 8, नीचे देखिए 3 7 21। अब देखिए यहाँ पे जो हर है, यहाँ पे हर है, हर में बताइए आपकी क्या 2 घाते यम या 5 घाते यन के रूप का है। तो यहां पर हम देख रहे हैं ना तो 2 ही है ना तो 5 ही है, ठीक है। इन दोनों में से एक भी नहीं है बल्कि अलग अलग है। तो यहां हम कहेंगे यहां हर 2 घाते यम इंटू 5 घाते यन के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, अतः यह अशांत दशमलव है। अब देखिए हमें पता चल गया, बिना भाग किए हमें सिर्फ ये देखना था कि 2 घाते यम और 5 घाते यन के रूप का बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इस तरह से हो गया। आइए हम एक अगला देखते हैं। तो अगला देखिए यहाँ पे आपस में तो नहीं कटेंगे, लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 17 और यहाँ पर ये खंड हो करेंगे तो 5 घाते 3 होगा। क्यों, क्योंकि 5 पचे 25 पंजे 125। तो देखिए 5 3 बार आ रहा है, तो यहां पर भी क्या होगा, ये भी हमारा शांत होगा। क्यों, क्योंकि 2 और 5 दोनों में से 5 वाला 5 घात के रूप में आ जा रहा है। तो यहां हम कहेंगे
यहां हर 5 घाते n के रूप का है। अतः यह क्या होगा, अतः यह शांत दशमलव होगा। तो देखिए अक्सर क्या होता है, अक्सर लाइफ में बहुत सारे जो छोटे बच्चे होते हैं अक्सर सवाल लेकर के आ जाते हैं, तो जो बड़े जो जिनको उसको क्वेश्चन को बताना है उनको अगर ये चीज पता है तो वो उनको थोड़ा आसान पड़ेगा, क्योंकि पहले से ही वो जानते रहेंगे कि ये शांत है कि अशांत है। तो इस तरह से ये हेल्पफुल होगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा ये टॉपिक। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सोशल मीडिया पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको लिखना है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सिर्फ उम्मीदों का प्रभात। थैंक्स फॉर वॉचिंग।